तो हेलो हेलो वाले, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल ही नया टॉपिक, किसका? ट्रिपल सी एग्जाम का। हम लोग इसमें से पहले हम लोग का वीडियो आ चुका था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पे, और एवोल्यूशन यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक है उसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विभाजन किस प्रकार से होता है, क्लासिफिकेशन क्या है कंप्यूटर की, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे। इसमें तो कंप्यूटर्स आर मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट साइज एंड शेप। जो कंप्यूटर्स है वो मेनली मुख्यतः किसके किसके आधार पर क्लासिफाइड होते हैं? बेस्ड ऑन उनके अलग अलग विभिन्न प्रकार के साइज और शेप्स के आधार पर वो बटे हुए होते हैं कि कैसे बड़ा है, छोटा है, कैसे काम करता है, कैसे किस पर्पज के लिए यूज होता है। इस हिसाब से कंप्यूटर के हिसाब से वो बटे हुए होते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे होता है देखते हैं। तो नीचे आएंगे कैसे हिसाब से होता है कि देखो, तीन टाइप से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर करते हैं हम लोग। तीन टाइप से कंप्यूटर का विभाजन करते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर कंप्यूटर को बांटते हैं। बेस्ड ऑन वर्क, वर्क के आधार पर कंप्यूटर को बांटते हैं। और बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के आधार पर कंप्यूटर को बांटते हैं। बेस्ड ऑन साइज में आएंगे तो साइज के आधार पर कौन कितने टाइप के कंप्यूटर पाए जाते हैं। एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, साइज के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर पाए जाते हैं? चार प्रकार के कंप्यूटर पाए जाते हैं। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और वर्क के आधार पे, मतलब कार्य के आधार पे कितने टाइप्स के पाए जाते हैं कंप्यूटर? पहला हो गया एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, आपका एनालॉग कंप्यूटर हो गया। एक हो गया डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन वर्क के आधार पर बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन पर्पस पे देखेंगे तो कह रहा है कि एक होता है जनरल पर्पस के यूज होता है और एक होता है स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, हम लोगों ने मोटा मोटा देख लिया इस ग्राफ के आधार पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर किसके किसके आधार पे होता है। मुख्यतः तीन आधार पे होता है, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन साइज के आधार पे देखेंगे तो चार कंप्यूटर हम लोग के पास होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन वर्क के आधार पे देखेंगे तो कितने कंप्यूटर, कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं हम लोग के? तीन टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। और पर्पस के आधार पर देखेंगे तो कितने कौन कौन से कितने पर्पस के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर? एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है हमारा स्पेशल पर्पस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कह रहा है बेस्ड ऑन साइज, साइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग का कि बेस्ड ऑन साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने टाइप्स में बटा होता है, कैसे कैसे वो काम करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलो। कंप्यूटर नीचे दिए गए हैं वो ऐसे कैटेगराइज किए गए हैं, नीचे जैसे दिए गए हैं कि माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? दीज आर द लीस्ट पावरफुल, ये क्या होते हैं? लीस्ट पावरफुल होते हैं, येट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड आर आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स। ठीक है, जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा लीस्ट पावरफुल, कम पावरफुल मतलब कम पावर वाले कंप्यूटर्स होते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा वाइडली यूज करे जाते हैं, फिर भी बहुत बड़े पैमाने पे इनका यूज करा जाता है। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर होती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब फास्टेस्ट ग्रो होने वाले टाइप के कंप्यूटर में से एक है माइक्रो कंप्यूटर। और आर आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर, इन्हें पोर्टेबल कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स को। कुछ टाइप्स देखते हैं कंप्यूटर की। सम टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए। पहला हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, जैसे पीसी जो आप लोग घर में कंप्यूटर चलाते हो। These computers are small and relatively inexpensive computers। ये क्या होते हैं? साइज में छोटे कंप्यूटर होते हैं और रिलेटिवली क्या होते हैं? इनएक्सपेंसिव होते हैं, कम एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, These computers are based on the microprocessor technology। और ये कंप्यूटर किस पे बेस होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि जो आपके i3, i5, i जो प्रोसेसर लगा होता है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर यानी आईसी चिप्स के ऊपर ही ये जो कंप्यूटर होते हैं वो बेस होते हैं, उसी पे आधार पे ये बने हुए होते हैं। ठीक है, लेस इनएक्सपेंसिव होते हैं और पोर्टेबल होते हैं ये। नोटबुक देखते हैं। तो नोटबुक क्या कह रहा है कि दीज कंप्यूटर्स, नोटबुक में कह रहा है कि दीज कंप्यूटर्स आल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक और लैपटॉप। इन कंप्यूटर्स को मतलब ये आल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक और लैपटॉप के नाम में जाना जाता है, जिसे हम लोग नोटबुक कहते हैं। आर पोर्टेबल एंड लाइट वेट। ये क्या होते हैं? पोर्टेबल होते हैं और लाइट वेट होते हैं। बिल्कुल ही उन्हें कहते हैं नहीं, मैकबुक हो गया, ये नोटबुक हो गया, बहुत चीजें आती है, लैपी हो गई, लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं और बहुत ज्यादा पोर्टेबल भी होते हैं। फर्स्ट लैपटॉप वाज डेवलप्ड बाय एलन के। फर्स्ट लैपटॉप कब किसने मतलब डेवलप करा था? एलन
के ने डेवलप करा था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो फर्स्ट लैपटॉप है आपका, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, फर्स्ट लैपटॉप है जो आपका वाज डेवलप्ड बाय एलन के, इसके द्वारा है, एलन के द्वारा डेवलप किया गया है। फर्स्ट लैपटॉप जो है वो एलन के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एलन के द्वारा क्या करा गया, डेवलप किया गया। और अब हम लोग देखेंगे कि आगे का जो पूरा सिस्टम रहेगा इसमें, कि हम लोग का पूरा एक तरीके से लैपटॉप जो होगा वो कंज्यूम्स करते हैं लेस पावर देन डेस्कटॉप। जो लैपटॉप होता है यानी जो लैपटॉप है वो कंज्यूम करते हैं लेस पावर, कम पावर करते हैं, कंज्यूम करते हैं किसके मुकाबले, डेस्कटॉप के मुकाबले। डेस्कटॉप क्या होता है, ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, लैपटॉप कम पावर कंज्यूम करता है। एंड इंक्लूड आ रिचार्जेबल बैटरी, और इसमें क्या इंक्लूड होती है, रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है लैपटॉप में, जिसे आप चार्ज करते हो, आप कहीं भी ले जा सकते हो बिना किसी पावर के, या अगर लाइट नहीं भी आ रही तो भी आप उसका यूज कर सकते हो लैपटॉप का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर ऑन और पाम टॉप, जो हैंड हेल्ड हाथों के ऊपर, मतलब हाथ से यूज इसका करा जाता है, हाथ के अंदर, मतलब हाथ में जो कंप्यूटर समा जाए, जैसे हम लोग पाम टॉप यानी हथेली का, जो एक हथेली पे जो जिसका यूज करा जाता है कंप्यूटर का, उसे क्या कहते हैं, पाम टॉप कहते हैं। ठीक है, these computers are the smallest and are designed to fit into the palm। मतलब ये कंप्यूटर होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ऐसे प्रकार से डिजाइन होते हैं कि आपके पाम में यानी हथेली पर फिट हो जाएं। सो these computers are also known as palm top यानी पीडीए या पीडीए। ये तो इसीलिए इन कंप्यूटर्स को किस नाम से जाना जाता है, पाम टॉप के नाम से जाना जाता है या पीडीए के नाम से जाना जाता है। दे यूज द पेन फॉर इनपुट इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड। ये यूज होते हैं, इनका यूज होता है पेन की तरीके से फॉर इनपुट, इनपुट देने के लिए, इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के अलावा, मतलब कीबोर्ड की मदद से या कीबोर्ड ना भी हो तो इनका एक पेन की तरह यूज होता है इनपुट देने के लिए इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के बिना। ठीक है, आगे चलते हैं। मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स को देखेंगे तो दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, फास्टर होते हैं, एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, बहुत तेज होते हैं, और कॉस्ट जो इसकी होती है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। Initially, the mini computers were designed to carry out some specific tasks like engineering and कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि CAD। ठीक है, कैलकुलेशंस, जो मतलब जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, यानी जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो क्या होते हैं, जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ये स्मॉल होते हैं, स्मॉलर होते हैं साइज में, किससे, फास्टर होते हैं, और कॉस्ट लोअर होते हैं किससे, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ठीक है, इनिशियली द मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजाइन करे जाते हैं किस तरीके से, टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक, कुछ विशिष्ट कार्य हो, यानी कि स्पेसिफिक स्पेशल काम को करने के लिए, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, और जो सीएडी हो गया यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गए, सीएडी हो गया, कैलकुलेशंस हो गई। ठीक है, दे आर यूज एज सेंट्रल कंप्यूटर, जो सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में यूज करा जाता है, विच इज कॉल्ड सर्वर, जिन्हें लोग सर्वर कहते हैं। सर्वर कैसे यूज होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स का यूज सर्वर के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो सर्वर कहते हैं, सर्वर है, सर्वर लैब हो गया, जो मिनी कंप्यूटर में ही आपका सारा डाटा सेव होता है। जैसे IBM 17 हो गया, डेक PDP 11 हो गया, HP 9000 हो गया, ET, ये सब इसके उदाहरण है मिनी कंप्यूटर्स के। ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें बहुत आती हैं, ये अगर कोई पूछेगा मिनी कंप्यूटर्स का उदाहरण बताओ, IBM 17 किसका उदाहरण है, मिनी कंप्यूटर का है। डेक PDP 11 किसका उदाहरण है, मिनी कंप्यूटर का है। HP 9000 किसका उदाहरण है, वो मिनी कंप्यूटर का है, मिनी कंप्यूटर में। ठीक है, और ये जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, CAD हो गया, कैलकुलेशन का सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में, सर्वर के रूप में कौन से कंप्यूटर यूज करे जाते हैं, मिनी कंप्यूटर यूज करे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं आपके एग्जाम में, सोचते हो चलना है, पढ़ते हो चलना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, दीज आर द कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज। ठीक है, ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनके पास अपनी बहुत ज्यादा लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होती है, एंड कम्प्रिहेंसिव रेंज होती है ऑफ सॉफ्टवेयर, और कम्प्रिहेंसिव रेंज होती है किसी सॉफ्टवेयर की। These computers are bigger in size comparatively to mini computers, but smaller than supercomputers। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, these are the computers having large internal memory storage, इसमें बहुत ज्यादा होती है, लार्ज बहुत बड़ी इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होती है, और कॉम्प्रिहेंसिव रेंज होती है किसकी, सॉफ्टवेयर की,
दीज कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आर बिगर इन साइज, ये बड़े होते हैं साइज में कंपेरेटिवली टू मिनी कंप्यूटर्स के मुकाबले साइज में बड़े होते हैं, बट स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर, लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, यानी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर्स सॉरी सर्व जो मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व करता है एज अ बैकबोन फॉर द इंटायर बिजनेस वर्ल्ड। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो सर्व करता है एक बैकबोन, एक रीढ़ की हड्डी के रूप में हम लोग को सर्व करता है कि इसके बिजनेस के पूरे इंटायर बिजनेस वर्ल्ड को संभालने के लिए बैकबोन होती है, उसके रूप में यह मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व करता है। ऐसे IBM 370 हो गया, IBM S/390 हो गया, यूनिवैक 1110 हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के उदाहरण है। आगे चलते हैं, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर दीज आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये बहुत ज्यादा फास्टेस्ट और बहुत ज्यादा कॉस्टली जो होते हैं, एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स। जो स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर्स की वो किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस होते हैं पर सेकंड में, फ्लॉप्स में नापी जाती है सुपर कंप्यूटर्स की क्या स्पीड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। दीज आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क। ये यूज कर जाते हैं हाईली कैलकुलेशन के लिए, इंटेंसिव टास्क के लिए, सच एज वेदर फोरकास्टिंग हो गया, न्यूक्लियर रिसर्च हो गया, बिजनेस एप्लीकेशंस हो गई, मिलिट्री एजेंसीज हो गई, एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज हो गई। जहां पे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं वहां पे सुपर कंप्यूटर्स का यूज करा जाता है। जैसे कि हो गया वेदर फोरकास्टिंग हो रही है, न्यूक्लियर रिसर्च हो रही है, बिजनेस एप्लीकेशंस हो रही है, मिलिट्री एजेंसीज हैं, ये सब क्या करती है, सुपर कंप्यूटर्स का यूज करती है। परम परम जो है परम जो है was the first सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय सीडेक इन पुणे। जो परम था वो सबसे ज्यादा, ये देखो आने वाले जो टॉपिक है वो मैं टिक भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें टिक भी लगा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो जो परम है, जैसे ये परम वाली लाइन है, जो वाली, ठीक है, परम वाली लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो परम है, ठीक है, वो वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। क्या था सुपर कंप्यूटर, अगर कोई पूछ देगा पेपर में कि कौन सा सुपर कंप्यूटर था इंडिया का पहले, तो आप बोलोगे परम, जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, सीडेक के द्वारा। किसके द्वारा, सीडेक के द्वारा करा गया था पुणे में। और कहा किसके द्वारा किया गया था, सीडेक के द्वारा किया गया था पुणे में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीजें आपको देखते हुए चलनी है, वरना ये चीजें मतलब छूट जाती हैं, तो यही क्वेश्चन छोटे छोटे पुटअप होते हैं, फिर आप गलत कराते हो। एज ऑफ जनवरी 2018 में प्रत्यूष इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। जो अभी प्रत्यूष है वो सबसे ज्यादा सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। ठीक है, इंडिया में बेस्ड ऑन वर्क। अब वर्क के आधार पे देखेंगे कि वर्क के आधार पे कैसे कंप्यूटर्स को बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के आधार पे कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलो। नीचे हिसाब से बैठे हुए हैं काम के आधार पे। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, दीज कंप्यूटर्स आर द जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर्स होते हैं। एंड वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। और ये क्या करते हैं, जो कंटिन्यूसली जो एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस आ रही है, सप्लाई हो रही है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस की, वो उसको क्या करते हैं, वो मापते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में आपने देखा है कि आप वहां जाते हो, मूवीज में नहीं आता वो हार्ट रेट चल रही होती है ऊपर ऊपर, वो सब एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग की चीजें जो होती है इसमें दिख रही होती है कि ये ऊपर जा रही है, डिजाइन ये जा रही है, ये हार्ट बीट चले सीधी हो गई तो बंदा मर गया, जो भी चीज है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर्स करते हैं। ठीक है, तो दीज कंप्यूटर्स कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ये कंप्यूटर क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं अर्थमेटिक और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं बाय मैनिपुलेटिंग, क्या करते हैं किसके द्वारा, मैनिपुलेटिंग और प्रोसेसिंग डाटा के द्वारा। एग्जांपल के लिए स्पीडोमीटर हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया, ईटीसी से क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स के उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर देखेंगे तो दीज कंप्यूटर्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग बाय बाइनरी कैलकुलेटिंग बाय द बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, तो ये जो दीज कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस मैनिपुलेट करके कर रहा था। और डिजिटल कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं बाइनरी डिजिट्स को। ठीक है, अब आर डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म मैथमेटिकल प्रॉब्लम बट आल्सो कंबाइंस द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो खाली परफॉर्म नहीं करता कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ही खाली परफॉर्म कर रहा हो, बट आल्सो कंबाइंस, ये कंबाइन करता है बाइट्स को टू प्रोड्यूस, क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए
डिजायर्ड ग्राफिक्स, जो आपकी इच्छा है, जो ग्राफिक्स आपकी इच्छा है उसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज करता है, साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करता है, ठीक है। एग्जाम्पल का डेस्कटॉप हो गया, पीसी वो हम लोग का क्या हो गया, डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स को बोलेंगे तो these computers are the combination of analog and digital computer। ये कंप्यूटर क्या होते हैं, these computers are कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। मशीन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ईसीजी, ईसीजी हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो गया, डायलिसिस के हो गई, आर द कॉमनली यूज्ड बाय हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ईसीजी हो गया हम लोग का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये सब चीजें जो मापने के लिए, डायलिसिस को मापने के लिए हॉस्पिटल्स में हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज करा जाता है। बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे, पर्पस के आधार पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कंप्यूटर कैटेगराइज्ड एज फ्लो, नीचे के आधार पे पर्पस के साथ दिए गए। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं और एक स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर होते हैं। जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर वो होते हैं, दीज कंप्यूटर आर यूज्ड टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। इन कंप्यूटर्स का यूज होता है, यूज किस लिए होता है, अलग अलग तरीके की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, किसके द्वारा, चेंजिंग करने, बदल के जो प्रोग्राम होगा, इंस्ट्रक्शंस होगा, उन दोनों को चेंज करने से ये जो जनरल पर्पस है कंप्यूटर्स का वो उसमें यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल के देखेंगे, टू मेक स्मॉल डाटाबेस कैलकुलेशंस अकाउंटिंग ईटीसी। एग्जांपल देंगे, टू मेक स्मॉल डाटाबेस को बनाना, कैलकुलेशंस करना और अकाउंटिंग करना, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं, जनरल पर्पस होते हैं कंप्यूटर्स के। स्पेशल पर्पस देखेंगे कंप्यूटर का तो होगा, दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू सॉल्व अ सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और स्पेशल पर्पस के लिए होता है कि ये कोई डेडिकेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेशली बनाया जाता है। स्पेशल पर्पस प्रॉब्लम कहते हैं कि अगर ईसीजी मापने के लिए कुछ ही बनाए तो वो ईसीजी ही मापेगी और कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये स्पेशल पर्पस को कंप्यूटर्स का यूज होता है। एग्जाम्पल में देखें, जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग हो गई और मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स हो गई, ये सब एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं कंप्यूटर, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं दे रहा था लेकिन एग्जाम्पल ये नीचे दिए वो आपको ज्यादा देखने हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, मतलब कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो ये हम लोग जरूर देख लेते हैं। Nowadays computers have been employed in almost all the aspects of professional and personal life। आज के दिनों में आप देख रहे होगे कंप्यूटर हैव बीन एम्प्लॉयड, मतलब हर जगह कंप्यूटर वो एम्प्लॉयड हो चुका है इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट से, हर तरीके से आप देख लो, हर नजरिए से देख लो, कंप्यूटर जो है सबकी जिंदगी में इन्वॉल्व हो ही चुका है, प्रोफेशनल हो गया और पर्सनल लाइफ दोनों में, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज वेयर कंप्यूटर्स बीइंग यूज्ड आर गिवन, मतलब कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें कंप्यूटर का यूज जो दिया गया वो नीचे करा जाता है, तो नीचे एरिया से दिए गए जहाँ कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। एजुकेशन हो गया, बिजनेस एप्लीकेशंस हो गए, रिक्रिएशन हो गया एंड एंटरटेनमेंट हो गया। तीन को पहले पढ़ लेते हैं, एजुकेशन हो गया तो पढ़ते हैं। कंप्यूटर्स हैव प्रूव टू बी एक्सीलेंट टीचर, कंप्यूटर ने प्रूव करता है टू बी एक्सीलेंट टीचर के रूप में कंप्यूटर प्रूव हो चुका है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर यूजिंग कंप्यूटर इन मैनी वेज, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो कंप्यूटर का यूज करते हैं अलग अलग तरीकों से, लाइक टेली एजुकेशन में हो गया, वर्चुअल क्लासरूम हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गया, इसी अलग अलग तरीके से एजुकेशन में क्या होता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एप्लीकेशन देखेंगे, बिजनेस एप्लीकेशन देखेंगे तो कंप्यूटर प्ले अ वाइटल रोल इन बिजनेस टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो कंप्यूटर होता है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, बिजनेस में टू कीप रिकॉर्ड, क्या करना, रिकॉर्ड करने का एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, मतलब कि सेव करने के लिए या बनाए रखने के लिए रोल प्ले करता है बिजनेस में। और सो प्रोडक्ट को सोल्ड करने का इंफॉर्मेशन एंड अवेलेबल सोर्सेज आर नाउ इजी, मतलब क्या उसमें बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या ज्यादा है क्या कम है, स्टॉक देखना, ये सब चीजें क्या है कंप्यूटर की मदद से सब कुछ इजिली बिजनेस में इसका यूज किया जा रहा है। रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट देखेंगे तो कंप्यूटर कैन बी फाउंड थ्रू आउट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कंप्यूटर यूज होता है किसके, थ्रू आउट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा मतलब इजाद हुआ है। और कंप्यूटर्स आर यूज टू क्रिएट द स्पेशल इफेक्ट्स इन टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, और कंप्यूटर का यूज करा जाता है स्पेशल इफेक्ट्स को बनाने में, किसमें, टेलीविजन एडवर्टीजमेंट में, टीवी में जो ऐड आते हैं उसमें उसको अच्छा बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज करा जाता है। कलरफुल बनाने, कलरफुल डिस्प्ले हो गया ऑन द स्कोर बोर्ड एट स्पोर्ट एरिनास, जो स्पोर्ट एरिनाज होते हैं, स्पोर्ट हो रहा है जैसे क्रिकेट चल रहा है, ऊपर जो स्कोर बोर्ड लिख के आ रहा है जो कलरफुल, उसको बनाने के लिए सब में क्या होता है, इसका यूज होता है, कंप्यूटर का यूज होता है। गवर्नमेंट में देखेंगे तो गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके से कंप्यूटर का यूज कर रही है। गवर्नमेंट देखेंगे तो वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं यूज कंप्यूटर फॉर देयर प्लानिंग, वो प्लानिंग के लिए अपने
कंप्यूटर का यूज करते हैं कंट्रोलिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज, और लॉ को इन्फोर्स लागू करवाने की जो एक्टिविटीज है उनमें भी गवर्नमेंट का यूज करते हैं किसका, कंप्यूटर्स का। हेल्थ को देखेंगे तो कंप्यूटर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस एरिया। कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हेल्थ के क्षेत्र में। कैसे? एक्टिविटीज लाइक स्कैनिंग, एक्सरे, टेलीमेडिसिन, पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट रिकॉर्ड्स, डायग्नोसिस etc, इन सब में ज्यादातर किसका यूज होता है, कंप्यूटर्स का यूज होता है। आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, जो परफॉर्म होते हैं किसका, किसकी मदद से, कंप्यूटर्स की मदद से। ठीक है, आगे चलते हैं तो मल्टीमीडिया क्या कर रहा है। मल्टीमीडिया में देखेंगे तो इट इज द फील्ड कंसर्न विद द कंप्यूटर्स कंट्रोल्ड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट। तो मल्टीमीडिया देखेंगे तो ये एक ऐसी फील्ड है जो कंसर्न करती है विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ कंट्रोल जो इंटीग्रेशन है टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, ड्राइंग्स का, एनिमेशन का, ऑडियो का, एनी अदर मीडिया वेयर ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो यहाँ पे हर एक टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट हो रही है, दिखाई जा रही है। स्टोर, ट्रांसमिटेड एंड प्रोसेस डिजिटली, उसको क्या करा जाता है, स्टोर करा जाता है, ट्रांसमिट करा जाता है, प्रोसेस करा जाता है, डिजिटली ही प्रोसेस उसे करा जाता है। बैंकिंग में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल है। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड इन द बैंक्स टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स के रिकॉर्ड को, कस्टमर जो अकाउंट का है उसको रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए, उसको सेव कर रखने के लिए, उसको रिकॉर्ड को कीप बनाए रखने के लिए क्या होता है, कंप्यूटर का यूज होता है बैंक्स में। कंप्यूटर इनहांस कस्टमर सर्विसेज लाइक चेकिंग अकाउंट स्टेटस, ट्रांसफरिंग मनी etc। कंप्यूटर का ऐसा इनहांस कर देता है कस्टमर्स की सर्विसेज को, जैसे कि अपना अकाउंट स्टेटस चेक करना, ट्रांसफर करना मनी को, या कुछ भी करना है तो ये क्या करता है, इनहांस कर देता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था। क्या क्या टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना था हम लोग को, और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना था, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं समझ में आया तो 1.5x स्पीड पे लगा के देखेंगे, एक दो बार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियो चैनल पे आते रहेंगे ट्रिपल सीख पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।